नमस्कार दोस्तों, लीनाज़ लवली लाइफ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अपने जीवन में तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़कर अपने जीवन को खुशहाल, रंगीन, उमंग से भर रहे होंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मेरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी बचपन से स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि मुझे लिखने का बहुत शौक था। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में लिखने को स्क्रिप्टिंग कहते हैं, जो कि जर्नल्स बनाने होते हैं, डायरीज लिखनी होती है। मैं कॉपी में लिख दिया करती थी। कभी अपने पेरेंट्स के बारे में कुछ अच्छा लिख दिया करती थी, कभी फ्रेंड्स के बारे में, कभी टीचर्स के बारे में। और उसके बाद धीरे धीरे डेली रूटीन लिखने लग गई। और फिर उसके बाद फिर मैं अपनी ख्वाहिशें लिखने लग गई। एक टाइम ऐसा भी आया कि मैं कुछ नेगेटिव बातें भी लिखती थी। नेगेटिव बातें इन सेंस कि मेरा क्लास में किसी क्लासमेट से झगड़ा हो गया, तो मैंने उसके बारे में लिखना स्टार्ट कर दिया। फिर होता है ना, धीरे धीरे हम बढ़ते हैं तो ईर्ष्या, जलन, ये सारी भावनाएं भी हमारे अंदर आती हैं, जो हमें समय के अनुसार कब हम उस चीज़ को अपना लेते हैं पता ही नहीं लगता था। अब वो टाइम फेज़ नहीं रहा था कि मैं पॉजिटिव बातें लिखती थी, नेगेटिव बातें भी लिख दिया करती थी। और भाई से झगड़ा हो गया, उनके बारे में लिख दिया। मामा के घर गई, वहाँ बहनों से झगड़ा हो गया तो लिख दिया। इस तरह की बातें भी लिखा करती थी। बाद में उस चीज़ का इफ़ेक्ट ऐसा हुआ कि हाँ, नेगेटिविटी बहुत लाइफ में बढ़ गई। वो हमारे माइंडसेट में ही आ गई, नज़रिया बदल गया। जो अब तक एकदम प्योर मेरा माइंडसेट था बचपन से लेकर और टीनेज की स्टार्टिंग तक, वो एकदम प्योर, पावन, एकदम शुद्ध था। क्योंकि जादू था, जीवन था, सपने थे, सकारात्मकता थी। वो अब नेगेटिव धीरे 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 नकारात्मकता में बदल गई। और वही चीज़ें मैं अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने लग गई। लाइक पहले बहुत इजी ट्रैवल हुआ करता था, सफ़र कहीं भी जाऊँ, वो फिर धीरे धीरे, और वो भी देखो समय के अनुसार बढ़ता ही, हम चीज़ें समझते हैं, हम खुद भी बड़े हो रहे होते हैं। लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें, समाज में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें फेस भी करनी पड़ती है। लेकिन साथ सकारात्मकता का नहीं था। वो जादू जिस पे मैं बिलीव करती थी, वो धीरे धीरे छूट गया और चलती जा रही थी लाइफ। ना कोई ज्ञान था, ना कोई समझाने वाला था। हम इतने कोई ब्लेस्ड नहीं थे कि भाई कोई हमें समझा दे या पेरेंट्स समझा दे। उनको तो आज तक नहीं पता, अगर ये बता दूँ ये चीज़ें होती हैं तो वो समझेंगे भी नहीं। आसपास के लोग, फैमिली में दूर दूर तक कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानने वाला या समझने वाला नहीं था। फिर क्या हुआ भैया, क्रांति आई मोबाइल की। मोबाइल आया तो नेट आया, नेट आया तो यूट्यूब चलाया, यूट्यूब चलाया तो बहुत सारी चीज़ें देखने लग गए हम उसमें। और उसमें फिर एक दिन मुझे सीक्रेट मूवी मेरे सामने आई। मैं, सीक्रेट क्या है भैया ये सीक्रेट? और जब उस फिल्म को देखा भैया, पहले तो समझ नहीं आया क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रही है ये। लेकिन ये बात ज़रूर जहन में बैठ गई कि जैसा भी हमारी जो भी परिस्थिति है, सकारात्मक या नकारात्मक, अच्छी या बुरी, उसके लिए हम ही जिम्मेदार है। हमारी सोच ही जिम्मेदार है कि कभी ना कभी हमने जो बीज रोपा है ना, और जिस हिसाब से हमने उसकी पोषण किया है, वही फल हमें बाद में प्राप्त होता है। वही चीज़ हमने स्पिरिचुअलिटी में देखी, गीता के ज्ञान में भी देखी, जैसा कर्म करोगे वैसा पाओगे। वही सुनते तो आ ही रहे थे ना बचपन से, उसको डीपली, और जो दिल पे चीज़ लग गई, जो हमने समझ ली, जो लाइनें हमारी उस फिल्म में, सीक्रेट मूवी में मुझे समझ में आई कि वही जैसा जो सोचोगे, जैसा आपकी सोच होगी, वैसे ही आपका जीवन होगा। वो चीज़ समझ में आ गई। फिर उसकी मैंने एक किताब थी रोंडा बर्न की, द सीक्रेट, वो मैंने ऑर्डर करी, वो मेरी लाइफ में आई। और मैंने उसको इतना, मतलब, क्योंकि रीडिंग की आदत इतनी ख़ास नहीं थी, बुक्स वगैरह पढ़ के एग्ज़ाम क्लियर कर लेते थे, ऐसे कभी कोई बुक नहीं पढ़ा करती। कभी गीता रखी थी घर में, उसको 2-4 लाइनें पढ़ ली। यही होता है कि पढ़ लेना और उसको समझ लेना में बहुत अंतर है। उसके लिए आपको किसी गुरु की आवश्यकता होती है, नहीं तो आपकी परिस्थितियाँ ऐसी आपको बना देती हैं कि आपको एक किताबें समझ में आने लगती हैं जब आप उसको बहुत ध्यान से पढ़ते हो। वो चीज़ बहुत बाद में आई है, अब आई है, यूँ लगा लो। अब समझ में आया तो फिर मैंने सोचा शेयर करूँ। मेरे जैसे ना जाने कितने लोग हैं जो ये समझते नहीं हैं, बस उस चीज़ को अपना लेते हैं। क्योंकि पॉजिटिविटी थी कभी और फिर नेगेटिविटी हुई लाइफ में, फिर उसी चीज़ को फिर मैंने और एनहेंस कर दिया लिख लिख के। अब आप सोचो, मैं नेगेटिव बातें लिखूँगी और कोई जानने वाला पढ़ ले तो इफ़ेक्ट तो गलत ही आएगा ना। तो ये वाली चीज़ साथ में अट्रैक्ट कर रही थी, नेगेटिविटी का माहौल, नेगेटिविटी सफ़र में, नेगेटिविटी खाने में, नेगेटिविटी हेल्थ में, सारी चीज़ें ऐसी होने लग गई। बाद में जब सीक्रेट मूवी को जाना, समझा, देखा तो बहुत चीज़ें मेरी क्लियर हो गई लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। फिर मुझे लगा यार, ये
दोनों स्थिति जो पॉजिटिव और नेगेटिव, उनमें से मुझे क्या चुनना है और मुझे अपनी लाइफ अब बदलनी है। और बदल के फिर मैंने अपनी लाइफ में मैंने एक अच्छा रिलेशन, एक अच्छी हेल्थ, मैंने वेट लॉस भी मैनिफेस्टेशन से किया था, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हेल्प से अच्छा सोच के। और उसके बाद फिर एक अच्छी शादी, अच्छा हमसफ़र और प्रेगनेंसी, उसमें भी बहुत, अगर मैं अपनी बातें करूँ तो बहुत सी ऐसी बातें थी कि नहीं हो पा रही थी। फिर मैंने अपनी प्रेगनेंसी अट्रैक्ट करी थी और उसके बाद फिर एक अच्छी खुशहाल मैं लाइफ जीवन जी रही हूँ। और नज़रिया मेरा बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। सुबह मेरी हर सुबह ऐसी होती है कि ये नई सुबह है और मुझे परमात्मा ने क्या दे दिया, परमात्मा की शक्ति को जाना। इस ब्रह्मांड का मैं वो हिस्सा हूँ जिसमें ब्रह्मांड की ही जैसी ताकत है, बस उसको समझने की ज़रूरत है। हर परिस्थिति में हम पहले भी ऐसे ही थे और अब आज भी ऐसे ही हैं, लेकिन सोचने का नज़रिया बदल गया, वो मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने दिया। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही है। ये वीडियो फिर लंबा हो जाएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे और बातें करूँगी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, मेरी इस शानदार जर्नी की। प्लीज़ कंटिन्यू बने रहिएगा। थैंक यू सो मच।